नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में मुझे ये बात की जानकारी होनी चाहिए, कोई भी कंपाउंड मुझे जो दिया गया है वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो टू चेक एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड में हम लोग को कुछ कंडीशन समझना जरूरी है। अगर उस कंडीशन को हम लोग समझ जाते हैं तो कोई भी कंपाउंड अगर हमको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा, ये हम लोग पहचान पाएंगे। इसके लिए कंपाउंड में पहला कंडीशन होना चाहिए कि ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि रिंग में होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर। प्लेनर कहने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरा कंडीशन है कि उसमें कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन द कंपाउंड, यानी कि कंटिन्यूटी रूप में उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। और रेजोनेंस के लिए आपको कंडीशन बताए हुए थे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। ये अगर रहता है तो रेजोनेंस होने की संभावना है, रेजोनेंस होता है। तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और कंपाउंड शुड फॉलो द हकल्स रूल्स। हकल्स वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने जो नियम दिया था उसका उसे पालन करना चाहिए। तो इस चीज को हमको देखना है। तो पहला होना चाहिए साइक्लिक एंड प्लेनर, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस इन द compound, cyclic resonance in the compound, और follow Huckel's rule of aromatic, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी का पालन करना चाहिए। ये सब चीज हमको अगर कंपाउंड में मिलेगा तो हम कहेंगे कि कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक नहीं होगा। चलिए इसको आज एक एक करके देखते हैं। तो हकल्स रूल, हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या है? पहला रूल है देयर शुड बी टोटल 4n+2 delocalized pi electron. There should be total 4n+2 delocalized pi electron, यानी कि 4n+2 delocalized pi electron in the ring, यानी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसका एक जगह से दूसरे जगह पर उसका शिफ्टिंग हो सके। फिर n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से बढ़ेगा। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? तो 4n+2 होना चाहिए। अगर n बराबर हम अगर 0 लेते हैं तो 4 गुने
0 + 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 लेते हैं तो 4 गुने 1 + 2, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 लेते हैं तो 4 गुने 2 + 2, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3 लेते हैं तो 4 गुने 3 + 2, तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये सोचना है हमको कि अगर ये पेयर में होगा, पेयर में पाई इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में हो, जोड़ा में हो, तो जोड़ा में होगा तो ये कितना जोड़ा होगा? 1 जोड़ा। ये कितना जोड़ा होगा? 3 जोड़ा। ये कितना होगा? 5। और ये कितना होगा? 7। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको मिलना चाहिए, 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर। ये ऑड नंबर है, विषम संख्या। 1, 3 और 5 है, ये पेयर में अगर रहेगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से कुछ को देखते हैं। जैसे बेंजीन है C6H6, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं समझने के लिए। इतना स्ट्रक्चर इसका बनाइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसको समझिए, यहाँ पर C है, यहाँ C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C, यहाँ पर C, ये सब बताए हुए हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ क्या होगा? H, यहाँ क्या होगा? H, यहाँ क्या होगा? H, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये देखिएगा सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। जितना भी कार्बन है सब में sp2। ये बताए थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3, तो यहाँ क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन का अगर बात करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? 3 पेयर हुआ ना, 3 जोड़ा तो हुआ। एक कंडीशन उसका साइकिल में होना चाहिए कंपाउंड, ये भी फुलफिल है। उसके अंदर साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए, तो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइक्लिक रिजोनेंस है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। अब ऐसे अगर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ इसको खाली करिए, एक यहाँ पर रख, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर एक रूल ऐसे ही फेल हो रहा है। देखिए यहाँ 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर। तो यहीं पर ये रूल फेल। रेजोनेंस भी नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक तो है, फिर आगे क्या होगा? डिसकंटिन्यू हो गया। कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस रूप में ये होना चाहिए रेजोनेंस, लगातार। इन्हें कि यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा? नॉट एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें आइए, यहाँ देखिए, इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कंटिन्यूअस है। इसको ऐसे अगर हम बना दें और थोड़ा ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एगो H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक कंडीशन, कंपाउंड साइकिल में है। पाई इलेक्ट्रॉन के जोड़ा का बात करेगा तो 1 जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ, तो 2 जोड़ा हुआ, 2 पेयर। ये कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया। होना कितना चाहिए? या तो 1 जोड़ा हो, या 3 जोड़ा हो, या 5 जोड़ा हो, या 7 जोड़ा हो। 2 जोड़ा है, इसीलिए ये नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक।
सब कंडीशन इसको फुलफिल होना चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। सब कंडीशन अगर नहीं फुलफिल होगा तो एरोमेटिक आप नहीं कह सकते हैं। सॉरी। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा कंपाउंड हो, बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरह से कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इसको समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, और तब जाके ये इसके साथ मिला हुआ है। यहाँ क्या किया है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड। सब में देखिए H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। साइक्लिन रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये है, ये कंडीशन को फुलफिल साइकिल में है, ये फुलफिल कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4, 4 पेयर है, और 4 पेयर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कितना, से 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर और 7 पेयर होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ, तो 4 हो गया। 4 होगा तो ये कंपाउंड क्या होगा, नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखिए, इस तरह के कंपाउंड हम बनाते हैं, यहां पर बनाए इस तरह का कंपाउंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा ध्यान से समझने के लिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H लगेगा, यहाँ भी H लगेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या होगा, एगो H तो लगेगा। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, यहाँ sp2 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp2 होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन का बात करें तो एक जोड़ा, 1 पेयर, ये कंडीशन साइकिल में है, कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। रेजोनेंस का बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक। अगर ऐसे हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसी चीज को बना रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ H, यहाँ पर एगो H लगेगा, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो यहाँ एक H लगा दें और यहाँ भी एक H लगा, देखिएगा रेजोनेंस है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इसका भी क्या होगा, sp2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या करना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक पाई इलेक्ट्रॉन है, पेयर, एक पेयर, ये क्या होगा, एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या होगा, इसमें यहाँ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो यहाँ sp2 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp2 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp2।
देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए लिंक नहीं बैठ रहा है, थोड़ा कुछ रेजोनेंस हो रहा है, कुछ में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात करेंगे तो दुगो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, दुगो पाई, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 2 पेयर हुआ। 2 पेयर कंडीशन नहीं है, 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर। तो ये कंपाउंड नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड आपको देगा तो आप इस फॉर्मूला से सेट करके देख सकते हैं। कुछ हम लोग स्पेशल पॉइंट लिखेंगे। इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, देन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए वन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर हकल्स रूल। तो स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट यहां पर लिखेंगे इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज delocalized, then it is also considered as pair of pi इलेक्ट्रॉन, यानी ये डिलोकलाइज होगा तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर कंसीडर किया जाएगा। ये हकल साहब के नियम के अनुसार कहा गया है। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसके बारे में हम लोग को पता करना है। देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ एक H यहाँ दीजिए, एक H यहाँ, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के चलते, निगेटिव चार्ज होने के चलते ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा, इधर डिलोकलाइज करेगा तो ये वाला इधर टूट के आ जाएगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये हकल्स के रूल का पालन नहीं कर रहा है, हकल्स के रूल का पालन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।